कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बात लागू होती है कोशिश करने वालों पर। अगर आप कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर आएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने कोशिश की और उसका परिणाम बहुत सुखद आया है, बहुत अच्छा आया है। राजस्थान का जिला है शाहपुरा और गांव है आमलदा, जहां पर पानी की बर्बादी हो रही थी। और ये मुद्दा हमने उठाया था स्वरा एनजीओ के साथ मिलकर। और इस मुद्दे को जब हमने उठाया तो उस वक्त लोगों को लगता था कि अब तक बहुत सारी कोशिशें हो चुकी है लेकिन पानी की बर्बादी नहीं रुकी। जो खनन करने वाली कंपनियां हैं वो नियमों को नहीं मानती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन इसमें हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो उसमें कार्रवाई हुई। और जो खनन करने वाली कंपनी थी अभेपुरा माइंस की, मेसर्स राजगढ़िया माइंस और मेसर्स सरदार माइंस, उनका जो एनओसी है वो कैंसिल हो चुकी है और उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना है वो लगा है। हमारी स्वरा एनजीओ की एक छोटी सी मुहिम रंग लाई है। हमने एक छोटा सा काम स्टार्ट किया था जो कि वहाँ चैनपुरा माइंस के अंदर बहुत ज़्यादा खनन हो रहा था और पानी का बहुत सारा वेस्टेज हो रहा था। मतलब पूरा पानी 12 गांव से निकल के उस माइंस में आ रहा था और माइंस का पानी पूरा बनास नदी में जा रहा था और किसानों के काम में नहीं आ रहा था। तो उसको हमने बंद करने के लिए काफ़ी टाइम से हम प्रयास कर रहे थे। इवन बंद नहीं करना चाह रहे थे बट उसका एक दूसरा तरीका ढूंढ रहे थे, बट वो तरीका हमसे हुआ नहीं। तो फिर हमने उसको बंद करने के लिए ही एक आवेदन किया, तो वो एक अच्छा रिजल्ट आया है और 12 गांव का जो कुओं का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी अब ऊपर आ गया है। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है और ये जो वाटर लेवल आ रहा है तो आने वाली जो फसल है वो सभी किसानों की, जो आसपास के जो 12 गांव के किसान हैं उनकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसके लिए आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। और इसके ये जो कार्य किया है स्वरा एनजीओ के साथ साथ एक हमारे जिला प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने पूरी लगन और मेहनत से ये सही डिसीजन जो उचित था वो किया। इसके साथ साथ ही राज्य सरकार और मैं वहाँ के जो जिला कलेक्टर है, जो शाहपुरा जिला के अभी प्रेजेंट में जिला कलेक्टर है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से ही ये चीज़ें अच्छी हुई है और 12 गांव को पानी मिला है। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी पानी को लेकर और लोग पलायन कर रहे थे वो शायद अब नहीं करेंगे और खेती करेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को देना चाहूँगी। धन्यवाद। तो ये पूरा मुद्दा क्या है आपको मैं याद दिला दूं कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जगह माइंस हो रही थी, सॉफ्ट स्टोन की यहाँ पर माइंस होती है। और इस सॉफ्ट स्टोन का इस्तेमाल जो टेल्कम पाउडर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में होता है। सॉफ्ट स्टोन का जब खनन यहाँ पर हो रहा था उस वक्त यहाँ पर पानी नीचे से निकलता था, क्योंकि जो खदान है वो बहुत गहरी थी, करीब 100 फीट से ज्यादा गहरी थी और उसकी गहराई में पानी निकलता था, पहाड़ों से रिस कर आता था। और वो पानी इतना ज्यादा मात्रा में था कि 24 घंटे वो बहता रहता था और उसके कारण आसपास के जो 12 गांव हैं उनके कुओं का पानी सूख गया था। तो इस मुद्दे को हमने उठाया था स्वरा एनजीओ के साथ मिलकर। स्वरा एनजीओ की डायरेक्टर अन्नू कंवर के साथ हमने ये मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे को गंभीरता से लिया प्रशासन ने और उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया। ये वीडियो बनाने के बाद जहाजपुर के तहसीलदार, भूजल विभाग और भीलवाड़ा के जो एक्सपर्ट हैं उनकी एक टीम बनाई गई और इस टीम ने वहां पर एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की। और इस रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय निदेशक जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, भूजल बोर्ड जयपुर की ओर से इस खदान मालिक को जो एनओसी दी गई थी उनकी जो शर्तें हैं उसकी पालना नहीं करने पर जो एनओसी है उसको कैंसिल कर दिया गया और साथ ही खान जो मालिक है उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो हमारा स्वरा एनजीओ ऐसे सामाजिक मुद्दे उठाता रहेगा और अगर आप लोगों को भी लगता है कि कोई भी ऐसा काम है जो हम लोग कर सकते हैं तो वो हम करेंगे और मुद्दा भी उठाएंगे। और हम चाहेंगे कि जो जिसमें हम काम करें या जो भी सामाजिक कार्य करें उसका रिजल्ट भी आए और लोगों को फायदा हो। तो स्वरा एनजीओ स्पेशल मैंने महिलाओं के लिए बनाया है ताकि जो भी महिलाएं कुछ प्रॉब्लम में हैं या कोई समस्या है
वो हमसे कांटेक्ट करें और हम स्वरा एनजीओ के तहत उनकी मदद कर पाएं। तो देखा आपने, अगर आप गंभीरता से किसी मुद्दे को उठाते हैं जो आपकी जमीन को, आपकी पानी को या हवा को नुकसान पहुंचा रहा है या किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो उस मुद्दे को आप उठा सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमारा नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं और हम आपके साथ मिलकर पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को सीरियसली उठाएंगे और उसका एक सुखद परिणाम जैसा कि आमदा में आया है वैसा ही आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके इलाके में भी ऐसा ही कोई मुद्दा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। आप स्वरा एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप विंड मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले जो एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं। माइंस जो चलाने वाले लोग हैं, जो शक्तिशाली लॉबी है, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अक्सर होती नहीं है, तो उनके लिए पावर बूस्टर का काम करेगा कि अगर आप सीरियसली कोशिश करते हैं तो आपकी जो मुहिम है, आपकी कोशिश है, वो नतीजे तक पहुंचती है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।